दोस्तों नमस्कार। शनिवार सत्संग का समय। सत्संग का विषय है मृत्यु, डेथ, सिसेशन ऑफ लाइफ। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु अटल है। मृत्यु राजा का भी होना है, रंक का भी होना है। मृत्यु देवों का भी होना है, दानवों का भी होना है, एक आम जन को भी होना है। मृत्यु चांद को भी होना है, सूर्य को भी होना है, सितारों का भी होना है, पेड़ पौधे नदियों का भी होना है, सागर का भी होना है। मृत्यु इस पूरी सृष्टि का होना है, पूरा ब्रह्मांड का होना है। मृत्यु के परे कोई भी नहीं। मृत्यु प्रकृति का एक शाश्वत और अटल नियम है। मृत्यु के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग के दिमाग में घुसे पड़े हैं। मृत्यु को अकाल मृत्यु भी कहते हैं, जिसका कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं है। मृत्यु कब होती है, नहीं होती है, इसका कोई शाश्वत नियम नहीं है। और यदि शाश्वत नियम है भी तो भी ये मनुष्य के बुद्धि के परे है। वो शाश्वत नियम को समझना मानव के मस्तिष्क के बाहर की चीज है। वो कॉस्मिक लॉ के तहत, प्रकृति के नियमों के तहत खुद संचालित होता है। कबीर का एक बहुत ही फेमस और बड़ा ही पॉपुलर निर्गुण है, साधो ए मुर्दों का गांव। ये पूरे विश्व को कबीर मुर्दों की नगरी बता रहे हैं, मुर्दों का गांव बता रहे हैं। कबीर जानता है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु का रहस्य क्या है। हम लोग अज्ञानी, हम लोग मृत्यु को समझ नहीं पाते हैं। मृत्यु के लिए कोई तैयारी नहीं होती है। तिब्बतन बुद्धिज्म में एक बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, हाउ टू डाई एंड द आर्ट ऑफ डाइंग। मृत्यु एक कला है, कैसे मरना है उसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन हम लोग मृत्यु जैसे ही सुन लेते हैं वैसे ही थरथरी आ जाती है शरीर में, कांप जाता है पूरा शरीर, और पूरे शरीर मन मस्तिष्क में भय व्याप्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु को हम अस्तित्व को खत्म होना समझते हैं, मृत्यु को व्यक्ति के अंत के रूप में देखते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा अटैचमेंट इस शरीर से है, और इस शरीर से जनित जितने भी रिलेशनशिप्स है, संबंध है, उससे है। चाहे वो विषयों का हो, मनुष्य का हो, या फिर किसी और चीज का हो। अटैचमेंट को ही जीवन समझते हैं, आसक्ति भी हमारा जीवन है, और उसी पे जीवन का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग जीते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। एक शक्ति है, ईश्वर है, वो नाम और अनाम दोनों के परे है, और वो शक्ति का अंत नहीं होता है। दूजा तत्व न कोई, उसके अलावे कोई दूजा तत्व नहीं है, दूसरा तत्व नहीं है इस यूनिवर्स में। लेकिन हम लोग मृत्यु से बहुत भयभीत हो जाते हैं, जबकि मृत्यु भी एक कला है। कहा गया है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये तो आध्यात्मिक मुक्ति का मंत्र है। अब यदि इसको आपके सामने कहें तो आप कहेंगे कि ये फिलोसॉफिकल आइडिया है, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है लाइफ से। लेकिन बिल्कुल ये सही है। एक
अमेरिकन फिजिसिस्ट हुए हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनको एटम बम का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द एटम बम। उन्हें संस्कृत के एक श्लोक का ज्ञान था और जब एटम बम उन्होंने बनाया तो उन्होंने डिक्लेयर किया कालोस्मि, जो गीता का मंत्र है, भगवान कृष्ण का शब्द है, मैं काल हूं। क्योंकि एटम बम को वो एक काल के रूप में देख रहे थे और जैसे ही उनका विस्फोट एटम बम का सफल होता है परीक्षण, तो ये संस्कृत के शब्द कालोस्मि अनायास उनके मुंह से निकल आता है। ये भी एक मौत ही है। मौत के बारे में अक्सर हम लोग समझते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कोई जीवित प्राणी का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है। ऐसी कोई बात नहीं है। मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, उसका कोई डेफिनेट टाइम फ्रेम नहीं है। ये घटना कभी भी घट सकती है और यदि इसका कोई डेफिनेट टाइम है जो कि प्रकृति के नियमों के आधारित है, तो वो मनुष्य के मस्तिष्क से बाहर की चीज है। उस कॉस्मिक लॉ को, उस प्रकृति के रहस्य को समझना एक मनुष्य के बुद्धि के परे की चीज है। इसलिए जब मृत्यु होती है तो ये समझने की जरूरत है कि वो मृत्यु उस जीव का होना है और हो गया। इसके बारे में विशेष कुछ जानने समझने की गुंजाइश नहीं करनी है। कबीर कोई दार्शनिक नहीं थे। कबीर सीधे सपाट जो सत्य है उसको बखान करते थे। अब सोचिए, जब भी वो इस निर्गुण को लिख रहे होंगे तो उनके मन में क्या विचार चल रहा होगा। आप और हम इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक स्तर पर समझते हैं कि ये मृत्यु लोक है, जिसको मुर्दों का गांव कबीर कह रहे हैं, लेकिन जीते जागते अपने कॉन्शियसनेस में कभी डेथ को समझ नहीं पाते हैं। इनफैक्ट डेथ या मृत्यु का जैसे ही शब्द कहीं सुन लेते हैं तो उससे भागने की कोशिश करते हैं, और भागना पलायनवादिता है। भागना सत्य से मुख मोड़ लेना है। सत्य सत्य है, अटल अटल है, और यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जात से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु कैसे प्राप्त करें कि जब भी इस दुनिया से विदा लेना हो तो कबीर के जैसा हंसते खेलते निकल जाए। जिंदगी की सार्थकता इसी में है। लेकिन यहाँ तो जितने भी लोग को हमने मरते हुए देखा है, उनके मृत्यु शैया पर उनके अंतिम घड़ी आंखों में आंसू ही देख पाए हैं। वो आंसू क्यों है? वो आंसू अटैचमेंट का है, इस दुनिया से आसक्ति का है, इस शरीर से उनका तादात्म्य का है, और मृत्यु को वो इन सब चीज़ों का अंत होना समझते हैं। और यही दुख है, यही वेदना है जो उनके आंसुओं के प्रवाह के रूप में देखने को मिलता है। जब मृत्यु निश्चित है तो निश्चित है, एक्सेप्ट करिए। और कबीर तो कहते हैं कि वो महामिलन का समय है। प्रकृति से, अपने राम से, अपने कृष्ण से, अपने प्रियतम से मिलने का वो मौका है। ये तो ससुराल है, ये तो नैहर है, और प्रियतम से मिलना, मृत्यु को प्राप्त करना है, वही महासमाधि है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।